तो सही और सटीक जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मंथली बिल देखेंगे। जी हाँ, ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर का बिल है। स्मार्ट मीटर में आप जानते ही हैं डेली बैलेंस डिडक्शन होता है जितना आप उपयोग करते हैं, उसके बाद एक मंथली बिल भी बनाया जाता है। देखिए, ये अगस्त महीने का बिल है और ये 20/8/2022 को है। अगस्त महीने का बिल है, ये आपको अगस्त महीने में दिया है। बेसिकली ये बिल है जुलाई का, तो ये जुलाई का बिल है, तो इसमें रीडिंग जुलाई मंथ का है। ये देखिए 1/8 का ये रीडिंग है। 1/8 का मतलब क्या हुआ, 1/8 को जो मॉर्निंग में रीडिंग लेता है ये 31 जुलाई तक का लिया है। और ये जो 2/7 है, बेसिकली ये 1/7 का ही रीडिंग है, क्योंकि इससे पिछला बिल जब आप देखिएगा तो उसमें 1/7 में यही रीडिंग था। तो चूंकि एक डेट को 2 बार लेने से कभी कभी फिक्स चार्ज ज़्यादा ले लेता है, तो वो फिक्स चार्ज ज़्यादा ना ले, इसीलिए इसमें 2/7 मेंशन किया है। बेसिकली ये 1/7 का ही रीडिंग है, अर्थात ये आपका कंप्लीट जुलाई महीने में जो कंजम्पशन हुआ है 211 यूनिट, उस पर बिल बनाएगा। और ये बिल मंथली इसीलिए बनाता है कि आपका जो भी डेली कटा है उसे मैच करता है, जो कहीं ज़्यादा तो नहीं कटा है या कभी कभी कम तो नहीं कटा है, तो वो मैच करने के लिए होता है, पहला। दूसरा इसलिए वो बनता है क्योंकि आप जो रिचार्ज करते हैं उस पर जो छूट मिलता है 3% छूट, उसके लिए होता है। तीसरा, जो अधिक की डिमांड चार्ज, मतलब किसी भी तरह की पेनल्टी, वो तो डेली लगती नहीं है, तो इसलिए मंथली बिल बनाया जाता है। किसी तरह का अगर पेनल्टी है तो वो मंथली बिल में लिया जाता है और उसको क्रेडिट डेबिट डेफरमेंट सेक्शन में एडजस्ट किया जाता है। तो चलिए आज इस बिल को हम लोग अच्छा से समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने ये बता ही दिया आपको, ये रीडिंग जो है ये जुलाई महीने में टोटल कंजम्पशन 211 यूनिट हुआ है, तो इस पे बिल बनाया जाएगा। जुलाई 31 दिन का महीना था, इसलिए बिल दिवस 31 लिया गया है। अब देखिए, ये बकाया का विवरण जो है ये समझने में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। तो इसमें क्या है, जो जो ऊर्जा बकाया है वो तो आपका लिया ही रहता है, साथ साथ जो आपने रिचार्ज किया है पिछला बिल बनने के बाद इस बिल बनने तक, अर्थात ये बिल जब 20/8 को बना है और इस कंज्यूमर का पिछला बिल बना था 20/7 को, तो 20/7 से 20/8 तक जितना भी आपने रिचार्ज किया है उसको भी इसमें लिया जाता है। तो अर्थात इस कंज्यूमर का बकाया 1200 रुपया था, इसीलिए इसको जो है 1000 का इसने रिचार्ज किया, तो उस 1000 को भी इसमें एडजस्ट किया और एडजस्ट करने के बाद इसीलिए इसमें 200 रुपया ऊर्जा बकाया दिख रहा है। अब 1000 कैसे लिया है इसका मैं आपको 2 प्रूफ दे दूंगा। पहला, तो ये जो छूट मिलती है स्मार्ट मीटर पे 3%, तो 1000 का रिचार्ज किया है इसीलिए इसको 30 रुपया छूट मिला हुआ है। दूसरा, जब आप नीचे आएंगे यहाँ देखिए 1000 रुपया ये इसने रिचार्ज किया 1/8 के बाद, अर्थात स्मार्ट मीटर का जो बिल बनता है, तो जिस डेट में बिल बनता है उसके पिछला डेट में जहां तक बिल बन चुका था उसके बाद जो आप रिचार्ज कर रहे हैं उसको यहां अग्रिम जमा के रूप में ले लेता है, इसलिए। और यहाँ कुल बकाया जो लिखता है, अगर आपका कोई ड्यूज है तो ड्यूज घटा के यहाँ कुल बकाया यहाँ लिखेगा, रिबेट भी आपको यहीं दिया जाता है। पहला चीज़ ये ठीक से समझ लीजिए। बहुत सारे उपभोक्ता आते हैं, कहते हैं देखिए मेरा तो पिछला बकाया सिर्फ 200 रुपया था। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है, इस बात को इसलिए मैंने फिर से बता दिया। देखिए, इसने 7 अगस्त को 1000 रुपया जमा किया था, यहाँ भी ये लिखा हुआ, ये भी देख लीजिए। अब आते हैं इसके मेन कैलकुलेशन पार्ट पे। अब देखिए 31 दिनों का बिल बना है, 100 यूनिट का 30 दिन में लोएस्ट स्लैब रहता है, इसलिए इसको 30 से डिवाइड कर दीजिए और 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सबसे लोएस्ट स्लैब में जाएगा। DS2 कंज्यूमर है, DS2 है तो इसलिए वो 6 रुपया 10 पैसा के दर से जाएगा। अगला जाएगा 6 रुपया 95 पैसा, और 200 यूनिट से जो ज़्यादा होगा, अर्थात इसमें देखिए 31 दिन का है तो पहला 103.33 यूनिट लेगा लोएस्ट स्लैब, अगला 103.33 हाईएस्ट स्लैब लेगा, और बचा जो कितना बचा, 6 हो गया, और मतलब 4.33 यूनिट जो है वो हाईएस्ट स्लैब मिलेगा। हाईएस्ट स्लैब कितना है इसका, 8 रुपया 5 पैसा। तो इस तरह कैलकुलेट करके जोड़ के यहाँ ऊर्जा शुल्क में लिख देगा। देखिए मैंने इसको फिर से लिख दिया, तो इसको जो आप जोड़ेंगे तो ये आपका 1383.31 पैसा होता है। मैं उतना ये एक्चुअली काफ़ी प्रिसाइज कैलकुलेट करता है, डेसिमल के काफ़ी डिजिट तक ये कैलकुलेट करता है, तो इसलिए 183.30 है। चलिए, ऊर्जा शुल्क लेने के बाद ये DPS, तो पुराना जो DPS है उसका 1.5% लेता है, फिर फिक्स चार्ज लेता है। फिक्स चार्ज
40 रुपया है 1 किलोवाट का, 30 दिनों में यहाँ 31 दिनों का है, इसलिए यहाँ आपको 40/30 × 31, इसलिए ये है 40 रुपया 60 पैसा। अब देखिए उपभोक्ता का सैंक्शन लोड है 1 किलोवाट और ये उपयोग कर रहा है 1.88 किलोवाट, तो 1.05 तक अर्थात 5% तक तो छूट है। 5% से ज़्यादा होने पे तो पेनल्टी है, तो 5% से इनका ज़्यादा है, तो 1 किलोवाट से ये 2 किलोवाट के रेंज में आ गए। तो अगला 1 किलोवाट जो है उस पर पेनल्टी लगेगी। तो 1 किलोवाट का फिक्स चार्ज था 40.60, तो 2 किलोवाट का जैसे ही हम निकालेंगे जस्ट उसका डबल हो जाएगा, ये डबल हो गया और ये प्रिसाइज निकाला है, इसलिए 81.21 है। अब देखिए विद्युत शुल्क जो होता है ये आपका ऊर्जा शुल्क जो है उसका 6% होता है। बिहार में हमेशा 6% ही होता है सबका, तो ये विद्युत शुल्क निकल गया। अब देखिए मीटर का किराया वगैरह तो है नहीं, मीटर का किराया रहता तो उस पर GST लगता, और उसके बाद जो है ये चूंकि घरेलू उपभोक्ता है इसीलिए इसमें कैपेसिटर प्रभार नहीं है। अगर कॉमर्शियल रहता तो उस पर कैपेसिटर प्रभार भी लग सकता था या उसको बेनिफिट भी होता। अब राज्य सरकार का अनुदान देखिए, ये जो सब्सिडी है गवर्नमेंट सब्सिडी, जितना भी यूनिट उपयोग हुआ है 211 यूनिट यहाँ हुआ है, उसका 1 रुपया 83 पैसा पर यूनिट सब्सिडी है। तो 211 गुना 1 रुपया 83 पैसा करिएगा तो इतना हो जाएगा। तो टोटल बिल इस महीने का कितना हो गया 1208 रुपया, और पिछला ये ड्यूज कितना था रिचार्ज वगैरह सब एडजस्ट करते हुए 170 रुपया 80 पैसा, ये छूट सब एडजस्ट करते हुए। तो ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो टोटल बिल कितना बना 1378 रुपया 82 पैसा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, ये बिल जो बना है 20/8 तक, और मैंने बताया जो रिचार्ज वगैरह सब एडजस्ट किया है इसीलिए तो टोटल हुआ 1378 रुपया। लेकिन स्मार्ट मीटर में क्या होता है, आप तो रिकॉन्साइल करते हैं 1 तारीख का बैलेंस, तो 1 तारीख का बैलेंस जानने के लिए इसमें जो 1 तारीख के बाद आप रिचार्ज किए हैं वो आपका डिटेल यहाँ दिया हुआ है टोटल, और उसको अगर घटा देंगे तो देखिए 1378 रुपया आपको डिपार्टमेंट को देना था। यहाँ समझिए साइन कन्वेंशन जरूरी है। 1378 रुपया का बिल हुआ था जो कि आपको डिपार्टमेंट में जमा करना था, लेकिन इसमें 1000 रुपया वो भी है ना जो कि आपने रिचार्ज किया है 1 तारीख के बाद, मैंने बताया था ऊपर ले लिया गया है। तो इसीलिए मुझे अगर 1 तारीख का बैलेंस निकालना हो तो 1 तारीख के बाद जो भी रिचार्ज किए हैं उसको तो हटाना पड़ेगा। तो 1378 जो था उसमें 1000 आप जोड़ दीजिए, तो टोटल बिल आपको कितना पेमेंट करना है 2378। तो 2378 अगर आपको पेमेंट करना है तो आपको अगर बैलेंस के रूप में हम दिखाएंगे स्मार्ट मीटर ऐप पे, तो उस पर हम क्या लिखाएंगे वो निगेटिव दिखाएंगे ना, तब ना आप उसमें रिचार्ज कराएंगे और वो बैलेंस पेमेंट हो जाएगा, वो पैसा कटेगा। इसीलिए ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर का जो बैलेंस दिखाता है ये निगेटिव होता है। यहाँ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ आप फिर से समझिए। और प्लस बॉ कुल बिल बना 1378 रुपया, लेकिन 1 तारीख के बाद आपने जमा किया है 1000 रुपया, तो बैलेंस अगर हम 1 तारीख का निकालेंगे तो 1 तारीख के बाद का जो भी आपने जमा किया उसको तो हटाना पड़ेगा। तो ये अगर हम यहाँ नहीं जोड़ते 1000 रुपया तो कितना मेरा बिल होता 1378 प्लस 1000, क्योंकि यहीं हम लोग घटा दिए हैं ना 1000, तो हम लोग अगर नहीं घटाते तो टोटल कितना होता 2378। तो 1 तारीख का बिल, क्योंकि 1 तारीख तक का आपने रीडिंग लिया है ना, तो 1 तारीख तक का बिल कितना होता 2378 रुपया। तो इसका मतलब क्या है 2378 रुपया को अगर आपके बैलेंस में हम दिखाएंगे तो उसको निगेटिव ही दिखाना पड़ेगा ना। अब देखिए अगर आदमी का पहले से ड्यूज नहीं रहता, देखिए पहले से अगर ड्यूज नहीं रहता तो यही काफ़ी निगेटिव में होता और ये काफ़ी निगेटिव में रहता। यहाँ बिल अगर 1200 का भी बनता, मान लीजिए यहाँ 1500 निगेटिव में है, 1500 निगेटिव में है, तो ये क्या हो जाता, ये खुद निगेटिव में आ जाता। और उसके बाद अगर मान लीजिए ये आदमी ये 1500 रुपया जो भी था वो अगर 1 तारीख के पहले ही जमा किया है तो क्या होता, जो 1 तारीख के पहले जमा किया हुआ है ये निगेटिव में है, तो बैलेंस के रूप में अगर हम दिखाते, निगेटिव का मतलब क्या हुआ, मैं फिर देखिए निगेटिव का मतलब क्या हुआ जो कि आपको नहीं पेमेंट करना है, डिपार्टमेंट के पास भी आपका जमा है, तो जमा है तो उसको बैलेंस में हम लोग पॉजिटिव दिखा देते ना। तो यही है साइन कन्वेंशन को